मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बॉम्ब। क्या डुमरा शहर में डेवलपमेंट का जो काम है वो जो डॉक्टर जनरल अवार्ड द्वारा किया जाने वाला था या किया जा रहा है उसको कोई रोक रहा है? क्या डॉक्टर जनरल अवार्ड की जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको कोई रोक रहा है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सीनियर नेता डुमरा कलवा विधानसभा के उम्मीदवार डॉक्टर जनरल अवार्ड द्वारा, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए अपने मुखालिफिन पर इल्जाम लगाया कि वो उनकी फ्यूचर प्लानिंग है या जो उनका करंट प्लानिंग है उस पर रोक लगाई जा रही है सरकार के द्वारा दबाव देकर के। डॉक्टर अवार्ड ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकास कार्यों को लेकर के अपनी उपलब्धियां गिनाई, साथ में ही जो फ्यूचर प्लान है वो बताया। आइए देखते हैं कि डॉक्टर अवार्ड ने अपने फ्यूचर प्लान को लेकर के, अपने विकास कार्य को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। पेश है आपके सामने ये वीडियो। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बॉम्ब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पत्रकार परिषद देने के दिल में मेरी चाहत थी, लेकिन वक्त न होने के कारण मैं नहीं लेता। 20 तारीख को चुनाव है और ये कहने में मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग लाइब्रेरी ढूंढ रहे थे। हमने लाइब्रेरी कब बनाई पता भी नहीं चला मुझे। आज लाइब्रेरी में रोज 50-60 बच्चे आके पढ़ाई करते हैं। उसके बाजू में ही शादी खाना बन रहा है, उसकी प्लेन फूट चुकी है। ज़्यादा दिन नहीं अभी शादी खाना शुरू कर दिया। कम्युनिटी हॉल कैसा? जी जी, उसको कम्युनिटी हॉल कैसा? अरे आप कुछ भी रहेगा तो कम्युनिटी हॉल का। हाँ, उसको कम्युनिटी हॉल कहा सकते हैं। कुछ भी प्रोग्राम होगा तो उधर आप कर सकते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हॉस्पिटल शुरू हो गया। हॉस्पिटल सब मशीनरी आ गई है। उसे क्यों रुकाया गया था ये मेरी जानकारी में नहीं। 3 महीने से हॉस्पिटल बिल्कुल रेडी था और उसको विधानसभा के चुनाव तक रोका गया था कि नहीं। अब कमिश्नर तो तैयार था, डॉक्टर पॉल जो जिसको मिला है वो भी तैयार था, लेकिन उनको उद्घाटन की तारीख नहीं। और ये क्या खेल हो रहा था मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आप समझ गए। फिर बाद में हम एयर पॉलिसी के तहत जब हमारे यहाँ संजीव जायसवाल कमिश्नर थे उस वक्त हमें एयर पॉलिसी प्लान करके पास करवा ली। हमको जायसवाल साहब ने मदद की, हमको बीच में जो असीम गुप्ता और ये बीच में कमिश्नर थे विपिन कुमार, और अभी जो हमारी तरफ कमिश्नर सौरभ राव, इन्होंने दोनों फाइनल सिग्नेचर्स अभी सौरभ राव के हुए हैं। और पहली एक अच्छी स्कूल और बड़ी स्कूल हम मुमरा में बना रहे हैं। ये स्कूल ये मुमरा की शान बढ़ाने वाली स्कूल रहेगी और ये CBSE ICSE सब रहेगा इसमें। इधर ही है, उसके बाजू में कॉलेज बनेगा। और ये टोटल प्लान पास करके हम आपके सामने दिए। सर इसमें ही स्कूल प्लस कॉलेज दोनों ऐसे ही उसमें एक बस डेपो है,
वो हम तो नहीं कहेंगे कि एयरपोर्ट जैसे होगा, जैसे बारामती में कहा जाता है, लेकिन अच्छा होगा। एक हॉकर्स मार्केट है। नहीं, इसका ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ कि लोगों ने खत देके मित्तल ग्राउंड के सब काम बंद करवाने की कोशिश की। कुछ होशियार लोग हैं जिनको मित्तल का एक भी काम पसंद नहीं आता, फिर वो बोलते हैं कभी जाके कि एलिट के ऊपर कब्रिस्तान का रिजर्वेशन था, अब कब्रिस्तान का 7 बार ही दे दिया मैंने, अब क्या इसको क्या बोला है? उसके बाद कोई बोला नहीं है 7 बार गलत है, मैंने 7 बार ही दिखा दिया सबको। 7 बार नीलेश 7 बार आगे रहता है। 7 बार दो। वो तो उस दिन अमित गार्डन की ऑपरेशन मीटिंग में आपने दिखाया था। फिर दिखा देते क्यों दिखा देता है? कुछ नहीं आया उनके लिए। और ये बात हॉकर्स मार्केट भी वहीं पे आ रहा है और इसमें ओपन स्पेसेस बहुत रहेंगे और ओपन स्पेसेस होने के कारण हम फुटपाथ हॉकर्स को शिफ्ट कर सकेंगे। एक नया हॉकर्स जोन भी हम ला रहे हैं, वो भी करवा रहे हैं। अब ये कब्रिस्तान का 7 बार है। आप दिखा दीजिए उन लोगों को जो बातें कर रहे हैं। तो ये है हमारे डेवलपमेंट का। इसमें ड्रामा थिएटर है और उसका कुछ पार्ट हम हज हाउस, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी बोलना है कि हज हाउस बहुत नजदीक है आपके, और मुमरा में कौन आके रहेगा हज हाउस का, क्योंकि एक हज हाउस बन रहा है सिडको के एरिया में, वाशी में। तो कोकन से आने वाले लोग तो इधर से हज हाउस का कुछ अच्छा बड़ा इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो अभी कैसे उसको बदला जा सकता है वो देखेंगे। लेकिन हर स्कूल के लिए उनका एनुअल डे फंक्शन के लिए एक स्टेज और बैठने की सुव्यवस्था चाहिए रहती है, क्योंकि अभी जैसे जैसे ये शहर बदल रहा है वैसे वैसे एक नई आबादी यहाँ आती जाएगी, और उनको जब रास्ते ही अच्छे हो गए ये नहीं चलेगा, तो उनको स्कूल्स की फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि शील तक कम से कम 4 नई स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम, कॉन्वेंट जो भी है, लेकिन दुनिया में जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है और वो हिंदी ना, वो इंग्लिश है, तो इंग्लिश स्कूल ज़्यादा ला करके बच्चों को तालीम के मामले में उनको कोई रुकावट ना आए, अच्छी तालीम उनको घर के नज़दीक मिलेगी, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। सर ये चारों स्कूल जो आप बता रहे हैं, यहाँ से एक मिनट, एक लास्ट रहेगा। ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने एक लेटर लिखा है, उसमें म्युनिसिपैलिटी के पास एक 4.5 एकड़ का प्लॉट है, वहां पे उन्होंने लिख के कह दिया है कि तुम हमको ये प्लॉट दो, हम उसको मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से डेवलप करेंगे और मेंटेन भी करेंगे 30 साल के लिए। तो 10 साल के लिए तो है ही, लेकिन पूरी फाइल पास होने के बाद भी चुनाव है इसलिए रोका गया। सबसे मजेदार बात यह है कि मित्तल ग्राउंड में काम कौन करता है? जितेंद्र रावण तो करता नहीं, रवाब भाई, सलीम ढोले, उमर भाई, नदीम भाई, सब मुसलमान भाई है ना, आदिल भाई, शानू भाई, पप्पू भाई,
यानी सब नमाजी अगर धंधे में है तो पूरे उनके धंधे बंद करने के लिए खत देना, और ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, खत मेरे पास है पर मैं वो खत नहीं दिखाना चाहता हूँ, नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। पर ये तुम्हारा यानी हर धंधे में तुमको किसी को रुकावट लानी, ये तुम्हारा प्रयास क्यों है? ये अभी इतने बिल्डर यहाँ पे धंधा करते हैं, कोई माइका लाल उठ के बोले कि जितेंद्र और हमारे ऑफिस में आके चाय पी के जाए, कोई माइका लाल। लेकिन ऐसा है कि ताकत तुम्हारी सही जगह पे इस्तेमाल करो, तुम्हारे खत देने से काम नहीं रुकाना। एक बात मुझे कल बात करेंगे, आप दिखा दीजिए ये एक सीसी है, मार्केट की सीसी दिखाइए आप। नहीं दिखाइए ना बॉस, हमारे पास सब सीसी है। देखिए ये मार्केट की सीसी है, बातें कल आएगी कि ये लोगों ने ऐसे ही ले लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये मार्केट की सीसी है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो सलीम भाई ये जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने दो, फिर मांगता है वो सवाल तुम्हारा। बॉस खाली एक मिनट, नहीं मैं उसी के ताल्लुक से एक मिनट। और इसके बाद ये ड्रामा थिएटर की सीसी है, उसके बाद उनकी कॉपी एक दे देंगे अभी। ये स्कूल और कॉलेज और आरजी की सीसी है, उसके बाद ये टीएमटी बस डिपो की सीसी है। आप ये बात करने के लायक नहीं रहेंगे कि हमने गलत बात किया है, अब आप बोलिए। और हाँ, ये अर्जी का जो साहब बताया आपको, एमसीए का लेटर, सबकी कॉपी दे देंगे। हाँ अभी आपको सबकी कॉपी हम आपको दे देंगे कि कॉपी। अब बोलिए। तो ये तो मेरे मुस्लिम भाइयों का ही था ना, उधर से ही रोजी रोटी आती है और रोजगार वहीं से मिलता है। जैसे ही वो बिल्डिंगें बनेगी, कम से कम 6000 फ्लैट वहां बन रहे हैं, तो 6000 घरों में 6000 काम वाली, 6000 नहीं 2000 तो काम वाली लगते हैं। दूध का धंधा बढ़ जाएगा, चाय का धंधा बढ़ जाएगा, यानी इकोनॉमी, उसमें रुकावट डालने से आपका क्या फायदा है? क्या फायदा है? तुम्हारी हो सकती है किसी से दुश्मनी, पर सब मुसलमानों का धंधा बंद गिराना। अभी सोलिंग डोले वो बड़ी शख्सियत है इस शहर की, तुमने तो सब पे कट डाल दिया, बंद करो इतना। जो स्टॉक वर्क नहीं आई वो बात अलग है, और कोशिश बहुत की गई, और उसमें उनके दोस्त है, इस प्रोजेक्ट के अंदर उनके दोस्त भी है, मैं नाम किसी का लेते नहीं चाहता हूँ। स्लॉटर हाउस बहुत चिल्लाते थे मेरे नाम से, स्लॉटर हाउस कहाँ है, स्लॉटर हाउस गुम हो गया। स्लॉटर हाउस को बनाना ये 100-150 करोड़ रुपए का काम है, और म्युनिसिपैलिटी के उतना पैसा म्युनिसिपैलिटी के पास नहीं है। जो सच आज म्युनिसिपैलिटी के पास सिर्फ 100 करोड़ रुपए, और वो 100 करोड़ नहीं खर्चा करेंगे क्योंकि अचानक कोई कैलामिटी आ गया। कैलामिटी का मतलब है कोई भी नैसर्गिक विपत्ति आपदा आ गई, तो उनको रिजर्व में रखना पड़ेगा। तो म्युनिसिपैलिटी अभी क्या करती है कि हर चीज वो पीपीपी में दे देती है कि भाई तुम बनाओ और कुछ साल के बाद हमारे हाथ में दे दो, और नहीं तो सिस्टम है म्युनिसिपैलिटी में सब जगह वो ही हुआ। फिर लोग ये बोल रहे थे कि हॉस्पिटल में बहुत पैसा लगेगा, तो दिल्ली मॉडल हमने लाया है और उसको कहा जाता है पेगलेस हॉस्पिटल। आपको 1 रुपया लेकर जाओगे हॉस्पिटल में तो आपको 1 रुपया भी जेब से नहीं निकालना, तो डॉक्टर की जिम्मेदारी है वो बल कहाँ से वसूल करना उसको मालूम। सब सरकारी योजनाओं के तहत हॉस्पिटल में मुफ्त आपको इलाज किया जाएगा।
अभी कैंसर यूनिट की बात हो रही है। अभी आपको मालूम है कि एक मॉडर्न कैंसर यूनिट उस हॉस्पिटल में है, जिसमें आपको रेडिएशन मिलेगा, जिसमें आपको केमोथेरेपी मिलेगी। उस नीचे जमीन के नीचे खोद के एक मशीन डालते हैं, उसका नाम मैं भूल गया, और रेडिएशन से बचाने के लिए वो जमीन में डाला जाता है, उसको फिर एक बाहर से कवर डाला जाता है, उसकी बराबर रचना की जाती है ताकि कोई वो जो रेडिएशन की वेव्स है वो बाहर नहीं जाए, उसे बहुत तकलीफ होती है। तो वो मशीन भी उधर डाला हुआ है जिसका इस्तेमाल कैंसर में होगा। और मैं बोलता हूं कि कैंसर के लिए पूरे कोटन से अपने पास लोग आएंगे, पूरे कोटन से। मैं आ गया था क्लस्टर की तरफ, स्लॉटर की तरफ। तो स्लॉटर की हम 1.5 साल मेहनत करके मैंने यहाँ से खुला था। हमारे आसिम गुप्ता नाम के अपने कमिश्नर हुआ करते थे, कई वर्ष थे, जिन्होंने बहुत सारा पैसा दिया उमरा में और कलवा में। तो उन्होंने एज यूडी सेक्रेटरी उसको साइन करके सीएम के पास भेज दिया। सीएम भी तैयार हो गए, क्योंकि आसिम गुप्ता ने बताया कि साहब ये ऐसा ऐसा है और ये कोई हिंदू एरिया में नहीं है, ये मुस्लिम एरिया में है, तो स्लॉटर हाउस मुस्लिम एरिया में चल सकता है, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं देगा। तो लोग डरते हैं ना स्लॉटर हाउस। तो उन्होंने सब समझाया और उन्होंने कहा भी कि मैं वहाँ पर कमिश्नर रह चुका हूँ, मुझे मालूम है क्या आबादी है, किधर है, क्या देना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने साइन कर दिए कि ये मंजूर कर दो। उन्होंने मंजूरी के लिए रखा भी, और मैं किसी को कुछ बताता नहीं था। मुझे मालूम है क्या होने वाला है, चुपचाप बैठ जाता। खबर बाहर कैसी गई मुझे मालूम नहीं। मुख्यमंत्री को बोला गया साहब चुनाव जाने दो ना, रुका तो डेवलपमेंट के मामले में मैं और कुछ भी नहीं बात करता। मेरा काम ही मेरी पेशा है, हमेशा मैं बोलता हूँ। अभी लोग चिल्लाते हैं विकास कहाँ हुआ, विकास कहाँ हुआ, तो मैं उसके ऊपर भी जवाब नहीं देता हूँ। अंधे लोगों को क्या बोलेगा नीचे देखो। तो ये हमारा पूरा काम है, हम इसी काम को लेके चुनाव में उतरे हैं। हम कोई किसी को उंगली नहीं उठा रहे हैं। आप पैसे का बंटवारा करो, लोगों को पैसे देने का वादा करो, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लोग हमको मिलके क्या बोलते हैं हमको पता है। और ये जो हालात मुमरा में है, वही हालात कलवा में, यानी कलवा में बहुत बुरा हाल है जितेंद्र आव्हाड का, ऐसा मुमरा में कहा जाता है। और कलवा के लोगों को कहा जाता है कि मुमरा में जितेंद्र आव्हाड का बहुत बुरा हाल है। मैं मेरे हालत पे खुश हूँ, मेरा बुरा हाल है अच्छा हाल है ऊपर वाले को मालूम। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कोई किसी के लिए क्रिटिसाइज करने नहीं बुलाई थी। हम बहुत पॉजिटिव कैंपेन कर रहे हैं। हमने आज तक किसी भी आदमी का नाम नहीं लिया है स्टेज से, और नहीं चुनाव खत्म होने तक नहीं, किसी भी आदमी का नाम नहीं लिया है, किसी के ऊपर भी टीका टिप्पणी नहीं करनी है। इसको ही डेवलपमेंट कहते हैं, ऐसा हमारा मानना है। हम ये चीजें लाए हैं और इसके आगे जाके और एक अपने स्टेडियम की जहां दीवार खत्म होती है उसके बाद एक बड़ा ब्लॉक, उस पे गार्डन का रिजर्वेशन था। तो मैंने मित्तल ग्राउंड के मालिक अनिल मित्तल, ये मेरे दोस्त थे, तो मैंने बोला एक गार्डन है तो मेरे नाम पे रख दीजिए, मैं इसको ले लूँ। मैंने बोला कि मेरी तमन्ना है कि मेरे माँ के नाम ये गार्डन बने। अब ये सब मेरा उसका बात हुआ, बहुत लोगों ने उनको फोन किया कि ये गार्डन हमको दो, बड़ा प्लॉट है, 5-6-7 एकड़ का प्लॉट है।
तो उन्होंने बोला नहीं भाई, जितेंद्र ने पहली बार कुछ मांगा है मेरे से, मैं उसको ना नहीं कह सकता। वो बेचारे ने दिया। फिर आपको मालूम है अभी डीपी आया नया डीपी, उसी स्टेडियम के सामने थोड़ा सा इधर उधर शमशान भूमि है। आपको मालूम है ना 5 एकड़ कब्रिस्तान में एक स्मशान भूमि का पार्ट 10 गुंठा जमीन, 20 गुंठे के 10 गुंठा मालूम है, लेकिन शमशान भूमि का रिजर्वेशन है और शमशान भूमि है इधर। तो 1 किलोमीटर के अफरात में आप सेकंड शमशान भूमि नहीं ला सकते, पर वो जमीन खराब करने के लिए वहाँ शमशान भूमि लाएंगे रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन पे ही, पर ये कौन ला सकता है, ये कौन करता है सर? मैं किसी का भी नाम नहीं दिया। जो अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं उस उनकी में एक उनका काम है। गार्डन में मेरी बच्ची खेलने वाली थी क्या यहाँ वहाँ पर, कोई मेरा बच्चा आने वाला था खेलने को या वहाँ पर, तो यहाँ के गरीब बच्चों के लिए क्रिकेट और वो ग्राउंड बन जाता, माँ बहनों के लिए गार्डन बन जाती, तो एक अच्छा व्यवस्था हो जाती है। वो व्यवस्था सुधरनी चाहिए। फिर चिल्लाते हैं रिजर्वेशन किधर गया। कल एक बोल रहा था कि 16 एकड़ का कब्रिस्तान का रिजर्वेशन है। तो यार मैंने ADTP को फोन किया, मैंने कब्रिस्तान 16 एकड़ किधर है? तो खुद हैरान होगा, 2 घंटे के बाद बोला है सब मिला के फिर भी 16 एकड़ है। तो ये अफवाहें फैलाने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन आप फिजूल का वक्त बर्बाद मत करो ऐसे खट डाल के और अफसरान को धमका के। कुछ नहीं होता है, शहर को मालूम है डेवलपमेंट क्या है, और आपके नाते आज सभी घरों में जाएगा कि डेवलपमेंट किसको की थी और जितेंद्र रावण का नेक्स्ट 5 ईयर प्लान क्या है। सर आपने बताया 4 स्कूल बनाने का जो प्रस्ताव है, कौसा से लेकर के, कौसा के इलाकों से लेकर चील तक, तो ये चारों स्कूल सरकारी होगी, मनपा के अंतर्गत होगी? मनपा के नहीं, अच्छी स्कूल लाएंगे। अच्छा हो गया। हमारा जो इसका स्कूल है का जो म्यूनसिपैलिटी स्कूल है, वो फजलानी नामक के ट्रस्ट ने ले लिया। अब उधर का पूरा मेंटेनेंस, उधर की पूरी टीचर्स की व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई, उनका पूरा सब तलाशना, ये वो सब वो फजलानी ट्रस्ट करेगा। एग्रीमेंट हो चुका है। अभी तक मैं एक क्यों नहीं बताया था, नहीं तो वो भी कैंसिल हो जाता। अब कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है। अभी कमिश्नर भी चाहे तो कैंसिल नहीं कर सकता है। कोई पत्र चला जाता, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ पत्र चला जाता है, क्या जाता हो जाता, लेकिन वो कैंसिल हो जाता है। तो मैंने फजलानी का सब चालू था, मैंने इनको भी नहीं बोला था कि फजलानी का चालू था, मैंने नहीं बोला था। अब मुंगरा में एक काम करने वाला, एक काम रुकाने वाला है ना। मैं अभी भी सोचता था मुसलमान लोगों को धंधे में मदद करनी चाहिए। अगर उनका काम 2 दिन में हो रहा है तो 2 घंटे में करके देना चाहिए। अपने ही लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उनके पैर में पैर तो मत डालो यार। हमारे साहब किए गए विकास काम ठीक है, अब आपने ये आने वाले फ्यूचर का पूरा प्लान बताया है, उसमें किस तरह से रुकावटें डाली गई ये भी बताया है। तो क्या ये एक वो प्रयास है, चर्चा है शहर में, विपक्ष जो है आपके सामने खड़ा है वो आरोप लगाता है कि आपके पास भाजपा के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, तो क्या ये उसी को आपने जो है जवाब देने के लिए ये तमाम चीजें सबके सामने रखी है? मेरे भाई ये आज पास नहीं हुआ, मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए ऐसा समय नहीं मिला। आज मुझे आराम था तो मैंने समीम भाई को कल बोला 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला। दूसरी चीज भाजपा का मुद्दा है ना, क्यों मुद्दा नहीं है? हमारे विचारधारा की लड़ाई है, और मैं विचारधारा की लड़ाई आपको मालूम है, आज नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे बचपन से लड़ रहा हूँ, क्योंकि जो विचारधारा में चाहिए ही नहीं। जिन्होंने गांधी को मारा वो विचारधारा में स्वीकारूंगा नहीं, जिन्होंने संविधान को मारा, मारने की कोशिश आज भी जारी है, उनकी विचारधारा में से
लगाव लग सकता हूं? नहीं। जिन्होंने तिरंगे को गालियां दी, तिरंगे को अशुभ कहा, वो तिरंगे का अपमान करने वालों की विचारधारा में स्वीकार कर सकता हूं। और जो हर रोज दलितों पे अन्याय करते हैं, मुसलमानों पे अन्याय करते हैं, हारने के बाद वो जिहाद कहते हैं, तो उसका तो हम बोलेंगे ना। और तुम उनके दोस्त हो, क्यों ना कबूल कर रहे हो? सब जगह फोटो देखो ना, मोदी, अमित शाह, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। तो मैंने क्या गलत कहा भाई? आप उनके साथ हो तो साथ हो। सर सिर्फ कलवा में दिखाई दे रहे हैं। वो जाने दो, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं। मुझे इस पोस्टर्स, बैनर्स मेरे ऊपर उठाई हुई उंगलियां, मैं जवाब भी नहीं देता और मुझे जवाब देना भी नहीं।